चुनाव सही फंड हाउस का। जब आप अपनी बिटिया के लिए स्कूल ढूंढते हैं तो वहां एडमिशन लेने से पहले कई तरह की तहकीकात करते हैं, है ना? आखिरकार सवाल आपकी बिटिया के भविष्य का जो है, आप कोई खतरा नहीं उठाते। उसी तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है, जिसकी शुरुआत होती है सही फंड हाउस को समझने और उसे चुनने से। फंड हाउस म्यूचुअल फंड में लगने वाली रकम को मैनेज करता है। हर स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वो स्कीम में इन्वेस्टर्स की जमा की हुई रकम की मदद से अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाता है। चलिए देखें अपनी बिटिया के लिए परफेक्ट स्कूल चुनते वक्त आप किन चीजों पर ध्यान देंगे। हर पहलू मजबूत होना चाहिए। आप चाहेंगे एक रेप्यूटेबल स्कूल जिसके बारे में हर कोई जानता हो और बातें भी करता हो। फिर आप स्कूल के रिव्यूज जानना चाहेंगे ताकि आपको उसकी उपलब्धियों के बारे में अंदाजा लग जाए। फिर आप ध्यान देंगे लोगों के पर्सनल रिव्यूज पर, जैसे स्कूल की खूबियों के बारे में पेरेंट्स की क्या राय है। फाइनली आप खुद स्कूल का दौरा करके इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अपनी राय बनाना चाहेंगे। इसके अलावा जिन चीजों पर आप ध्यान देंगे वो होंगी स्कूल फीस, टोटल कॉस्ट, एडमिशन प्रोसीजर, इवैल्यूएशन मेथड वगैरह वगैरह। अपनी बेटी के लिए स्कूल चुनते वक्त आप ये ध्यान रखते हैं कि आपकी बेटी की एजुकेशन की जरूरतें पूरी करने में वो स्कूल समर्थ हो, क्योंकि आपके लिए उसका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो सावधानी अपनी बेटी के लिए स्कूल चुनते वक्त माँ बाप बरतते हैं, वही सावधानी एक सही फंड हाउस ढूंढते वक्त हमें बरतनी चाहिए। और उसके लिए कई ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने से हमें फैसला लेने में भी आसानी होगी और फायदा भी ज्यादा मिलेगा। एएमसी के स्पॉन्सर्स कौन हैं? उनका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में और उससे जुड़े बिजनेस में ग्लोबली और इंडिया में कितना अनुभव है? क्या मार्केट के उतार चढ़ाव के दिनों में इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का उनका कोई मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है? क्या उनके पास स्टेबल और रिप्यूटेड फंड मैनेजमेंट टीम है? वो आजकल जिन एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं उनका कुल साइज क्या है? क्या उनका इक्विटी और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज के बीच अच्छा संतुलन है, या फिर वो खुलकर किसी एक का साथ दे रहे हैं? उनके फंड परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? क्या उनकी वेबसाइट और उनके बाकी प्रोडक्ट्स की जानकारी लाभदायक है और आसानी से उपलब्ध है? बिजनेस एंड फाइनेंशियल मीडिया की फंड हाउस, उनकी टीम और उनके फंड्स मैनेजमेंट के बारे में क्या राय है? एएमसी की ग्राहक सेवा और शिकायतें दूर करने का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा है? और इसी तरह की बाकी सभी बातें। ओफो, इतनी सारी जानकारी, जबकि आप तो ये भी नहीं जानते कि ये सब मिलेंगी कहाँ पर। चिंता मत कीजिए, आपको सारी जानकारी इन जगहों से मिलेंगी। आप एएमसी के वेबसाइट्स और पोर्टल्स देख सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल पब्लिकेशंस, और फिर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एम्फी भी तो है। इनके अलावा ज्यादातर फंड हाउसेस में मंथली फैक्ट शीट्स भी छपती हैं, एएमसी द्वारा छपवाए गए स्कीम से संबंधित दस्तावेज, और आप जब चाहें तब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास भी जा सकते हैं। तो देखा आपने, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे समझदारी से ही लेना चाहिए। एक बार आपने सही स्कूल चुन लिया तो फिर आपकी बेटी सही हाथों में रहेगी। बिल्कुल यही बात होती है इन्वेस्टमेंट्स और फंड हाउसेस पर। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना होमवर्क जरूर कर लें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.